कि ट्रंप के साथ मुसीबत कहां फंसी है कि वो जनता के सामने बोलकर आए थे कि वो युद्ध में नहीं जाएंगे, तो अब वो युद्ध में जाएं कैसे? वो जाने वाले ही थे। तुलसी गैबार्ड ने ना पासा पलट दिया। तुलसी गैबार्ड ने क्या किया, मार्च में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, इनके यहां पर पूछताछ चलती है ना, जब सीनेट वगैरह के सामने इनको बोलना पड़ता है, तो ये इंटेलिजेंस हेड है यहां की। तो तुलसी गैबार्ड ने वहां पर यह कह दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन अभी तो नहीं है सर, और वो अभी बनाने की स्थिति में भी नहीं है, मतलब अभी तत्काल प्रभाव से उनके पास कुछ नहीं है। तो तुलसी गैबार्ड का यह बयान जो है ना, वो अमेरिका में वायरल हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि साहब पहले आप लोगों ने इराक पर हमला किया था ये कहते हुए कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है, अब आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं है, आप कह रहे हो कि है। ऐसे में आप युद्ध करने कैसे जा सकते हो? आप इंटेलिजेंस से ऊपर थोड़ी हो। मतलब ये थोड़ी है कि आप ये कह देंगे कि उनको नहीं पता, मुझे सब पता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ट्रंप ना इस बात में फंस गए कि यार मैं अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कैसे बाईपास करूं। हालांकि सुर्खियां चल रही हैं कि तुलसी गैबार्ड और पीट हेगसेथ जो हैं उनको लाइन हाजिर किया गया है, मतलब उनको साइड कर दिया गया है कि तुम बेटा हटो, मीडिया के सामने दोबारा मत प्रकट हो जाना, क्योंकि तुमने जो रायता ढोला उसके चलते मैं कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा हूं, मेरी इमेज किरकिरी हो रही है। ठीक है साहब। खैर, ऐसे में ये जो स्पोक पर्सन है ये बार बार यही बोल रही हैं कि हमारे साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 6 राउंड की ईरान के साथ बातचीत हो चुकी है, 2 हफ्ते का समय हम उसको और दे रहे हैं। और ट्रंप ने जिस तरह से शासन संभाला है वो लगातार दुनिया को सेफ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मिस्टर ट्रंप दुनिया को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ट्रंप ने क्या किया, जैसे ही उनके ऊपर बैकलैश आने शुरू हुए, इतने में ट्रंप ने दुनिया का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया? ट्रंप ने अपने ट्रुथ हैंडल पर जाकर आज फिर से एक मैसेज मार दिया। क्या मारा? कि देखो भाई, मैं तो बहुत ही सही कर रहा हूं। आप वो समय भूल गए क्या जब बराक ओबामा 2016 में 1 पॉइंट कुछ पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की बात कही थी, 1.7 बिलियन डॉलर अमेरिका ने ईरान को दिए थे। लोग एकदम सवाल पूछे, क्या बात कर रहे हो सर, 1.7 बिलियन डॉलर ईरान को, वो भी अमेरिका ने दिए थे? ये क्या कहानी है? बोले देख लो, ये तो वो लोग हैं, ओबामा के शासन के दौरान ऐसा हुआ था। ओबामा के समय क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। एक एग्रीमेंट था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट था, जिसे JCPOA के नाम से जाना जाता है, जिसमें परमानेंट 5 कंट्री ऑफ UN प्लस जर्मनी मिलकर के ईरान से एग्रीमेंट किए थे कि भैया तुम अपने पास न्यूक्लियर वेपन मत रखो, एनरिचमेंट रोक दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस अपने यहां पर IAEA को आने देना, हम तुम्हारे साथ मिलकर सब बढ़िया करेंगे। ये ट्रंप जब आए थे दोबारा राष्ट्रपति बनके ओबामा के बाद में, इन्होंने तुरंत उसको तोड़ करके ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए थे और आरोप लगाया कि अमेरिका ने उसको पैसे तक दिए ईरान को। किस चीज के पैसे दिए? तो मैं आपको बताता हूं, ये न्यूज है 2016 की। असल मायने में उस समय ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने यह माना था कि उन्होंने ईरान को पैसे दिए हैं, और वो भी कैश में दिए हैं, डॉलर्स में नहीं थे, दूसरी करेंसी में थे, लेकिन पैसे दिए थे। किस बात के दिए थे? था ये कि 2016 में जब ये डील हो रही थी, उससे पहले ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे थे। आज भी जैसे भारत है ना, अमेरिका में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके चलता है, वहां की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, बैंकों में इन्वेस्टमेंट है, इवन वहां की ट्रेजरी बिल्स में हमारा इन्वेस्टमेंट है। जैसे चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अमेरिका में, जैसे इंडिया के अंदर अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, इस तरह से दुनिया के देश एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ईरान ने भी अमेरिका में, कहा जाता है, ये नंबर्स हैं, अभी अलग अलग नंबर्स हैं, कोई कहता है 400 बिलियन डॉलर का निवेश है, मिनिमम 50 बिलियन डॉलर का भी अगर निवेश हो तो निवेश है। ऐसे में अगर ईरान का अमेरिका में निवेश था और अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए थे, इसका मतलब होता है कि अमेरिका ने उस देश के पैसे अपने ही यहां पर फ्रीज कर लिए, जैसे रूस के साथ किया इन लोगों ने। जब रूस पर यूक्रेन युद्ध के अंदर सैंक्शंस लगाए थे, तो रूस का जो पैसा जमा था, चाहे यूरोप में था चाहे अमेरिका में था, उसको सबको ये लोग दबाकर बैठ गए कि बेटा हम ये पैसा नहीं देंगे तुम्हारा, अब तुम लड़ लो। ऐसे ही इन्होंने यहां पर किया, पैसा दबा के बैठे। तो ईरान ने कहा कि अब जब तुम मेरे साथ एग्रीमेंट करने आ ही गए हो, तो कम से कम मेरा पैसा तो दे दो जो तुम्हारे पास में बंद है। भाई तुम लोगों ने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं JCPOA कर लूं, तो मेरा पैसा तो लौटा दो जो तुम्हारे यहां पर है। तो उस फ्रीज अकाउंट में से कहा जाता है जो एसेट्स हैं उनमें से 1.7 बिलियन डॉलर उस समय ईरान को दिए गए थे। बाद में इसका फैक्ट चेक भी हुआ कि क्या यह रकम सही है जो बताया गया, कहां से यह रकम दी गई, और उसमें यही पाया गया कि ट्रंप का यह कहना कि नॉट क्वाइट एक्यूरेट, मतलब ये एग्जैक्ट सही नंबर नहीं है, लेकिन हां कुछ तो दिया होगा। खैर पैसे दिए थे, और वो ईरान को इसीलिए दिए थे कि भैया तुमको भी ये विश्वास हो कि तुम एग्रीमेंट करके घाटे में नहीं जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे फ्रोजन अकाउंट्स खोलेंगे, पैसा वापस लौटाएंगे। इस बात को ओबामा के खिलाफ
ट्रंप अब भी उठाते हैं और वो यही कहते हैं, देखो मैं वो नहीं हूं जो ईरान को पैसे दे दे, मैं तो वो हूं जो उसके साथ डील करूंगा, ट्रेड डील करूंगा, पैसे लेकर आऊंगा और मैं तो क्रिप्टो को बढ़ाकर ले जाऊंगा। खैर, अब जो भी है, हमारी तो संवेदनाएं इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इजराइल वॉर में अब केवल दो ही पार्टी रह गई हैं। कल भी मैंने सेशन में आपको बताया था, रूस की जब एंट्री हुई थी तब भी मैंने कहा था रूस और चाइना की एंट्री होना अमेरिका को डराने जैसा था, क्योंकि अमेरिका इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो रूस और चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके। हो सकता है कि वो इजराइल का साथ ना देते हुए ही इजराइल के नुकसान को ही अपनी जीत मान ले, लेकिन देखते हैं अमेरिका कैसे ये सब कर पाता है। फिलहाल लोग इस बात का मजाक खूब अच्छे से मना रहे हैं, एक तरफ अमेरिका एक तरफ इजराइल दिखा करके कह रहे हैं कि इजराइल पूरी तरह से अमेरिका को साथ पकड़ा कि सर चलिए ना, कूदते हैं कूदते हैं कूदते हैं। अमेरिका 1 2 3 कहलवा करके इजराइल को कुदवा दिया और ईरान के सामने भिजवा दिया। खेमनेई ने, अब यह भी मीम चल रहा है कि खेमनेई ने भी डिमांड करी है कि अब अमेरिका को नोबेल पीस पुरस्कार दे दिया जाना चाहिए। हालांकि यह मजाक की बात है, लेकिन खूब सरकाजम इस बात पर चल रहा है कि ट्रंप इस चीज के पागलपन में है, 2 वीक का पुराना इतिहास वापस गा रहे हैं, लेकिन इस बात को किसी भी तरीके से, इवन कुछ मीम इस तरह के वायरल हो रहे हैं इसमें ट्रंप से ही लड़ रहे हैं कि यार तुम्ही ने तो कहा था कि नेगोशिएशन करना है, अरे तुमने तो कहा था युद्ध करना है। आपस में एक दूसरे को उलझाते हुए भी एआई के जमाने में बढ़िया मीम वायरल है। फिलहाल के लिए इजराइल पर हमलों की ईरान तस्वीर डाल रहा है और ईरान पर हमले की इजराइल तस्वीर डाल रहा है। फिलहाल इतना ही अपडेट है। तो क्या रहा तेरा वादा, गुनगुनाते हुए नेतन्याहू आपके सामने है। बाकी इजराइल का भी जो पक्ष होगा वो और डिटेल में आपके सामने लाया जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।